आधुनिक तकनीक से लैस चीन का एक रिसर्च जहाज गुरुवार को मालदीव पहुंचा है। ये जहाज बीते 1 महीने से हिंद महासागर में था। मालदीव के मीडिया में इस बारे में रिपोर्ट्स की गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चीन के जहाज शियोंग यांग होक 3 मालदीव उसी दिन पहुंचा है जब भारत और श्रीलंका के तटरक्षी जहाज भी सैन्य अभ्यास के लिए क्षेत्र में पहुंचे हैं। भारत ने हिंद महासागर में इस जहाज को लेकर पहले भी चिंताएं व्यक्त की थी और श्रीलंका से इस जहाज को कोलंबो पोर्ट पर रुकने से मना करने के लिए दबाव डाला था। एडिशन में ये बात एक मरीन ट्रैफिक वेबसाइट के हवाले से लिखी गई है। ये वेबसाइट समंदर में जहाजों की हलचल पर नजर रखती है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने मालदीव की न्यूज वेबसाइट अधाधु के हवाले से लिखा है कि जनवरी में जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मिजू ने चीन का दौरा किया था, इसके 24 घंटे के बाद चीन के इस जहाज ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। मालदीव के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ में करीब 1 महीने रहने के बाद ये जहाज 22 फरवरी को माले के पास दिखा है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन का ये जहाज 22 जनवरी के बाद से ही रडार में कहीं नहीं दिख रहा था। माना जा रहा था कि इस जहाज के ट्रैकिंग सिस्टम को बंद कर दिया गया था। अधाधु वेबसाइट सैटेलाइट की जानकारों ने कहा कि इस जहाज ने करीब 1 महीना EEZ में गुजारा है। मुइज़ू को चीन समर्थक माना जाता है। बीते साल नवंबर में मुइज़ू मालदीव के राष्ट्रपति बने थे। मुइज़ू ने चुनाव में इंडिया आउट का नारा दिया था। मालदीव में राष्ट्रपति बनने के बाद नेता अब तक भारत के दौरे पर आते रहे हैं, लेकिन मुइज़ू ने अब तक भारत का दौरा नहीं किया है। उन्होंने बीते दिनों चीन का अपना पहला आधिकारिक दौरा किया था। इससे पहले वो बीते साल नवंबर में उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोआन के निमंत्रण पर तुर्की का दौरा किया था। अमेरिका के थिंक टैंक ने आरोप लगाया है कि चीन जिसे वैज्ञानिक रिसर्च वाला जहाज बता रहा है वो दरअसल समंदर से डेटा जुटा रहे हैं। थिंक टैंक ने कहा कि ये जहाज सैन्य उद्देश्य से खासकर पनडुब्बियों से संबंधित डेटा को जुटा रहा है। चीन इन आरोपों को खारिज करता रहा है। उसका कहना है कि ये जहाज समंदर संबंधित संयुक्त राष्ट्र के कानून के तहत ही काम कर रहा है। इसी साल 23 जनवरी को मालदीव सरकार ने इस रिसर्च जहाज को अपने यहाँ आने की अनुमति दी थी। मालदीव के विदेश मंत्रालय का कहना था कि ये जहाज मालदीव के जल क्षेत्र में रहते हुए किसी तरह के रिसर्च के काम को अंजाम नहीं देगा। हालांकि भारतीय रक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के हवाले से पीटीआई ने लिखा कि भारत इस जहाज की हलचल पर नजर बनाए हुए है। फरवरी में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि बीते कुछ सालों में आसपास के समंदर में चीन के वैज्ञानिक रिसर्च गतिविधियां शांति के उद्देश्य और मानवता की दृष्टि से वैज्ञानिक समझ को बेहतर बनाने के लिए है। चीन के जहाज ने इससे पहले श्रीलंका की बंदरगाह पर उतरने की अनुमति मांगी थी, जिसे श्रीलंका ने इनकार कर दिया था। इस साल की शुरुआत में 5 जनवरी को श्रीलंका ने चीनी जहाज की एंट्री पर रोक लगाते हुए कहा कि विदेशी जहाजों के श्रीलंका के जल क्षेत्र में आने को लेकर उसने 1 साल की रोक लगाई हुई है। इससे पहले भारत ने चीन के जहाजों के उसके पड़ोसियों के क्षेत्र में जाने को लेकर चिंता जताई थी। साल 2022 में युआन वांग 5 नाम का चीनी सैन्य जहाज कोलंबो पहुंचा था। रॉकेट और मिसाइल हमले को ट्रैक करने की काबिलियत रखने वाले इस जहाज के श्रीलंका आने को लेकर भारत ने चिंता जताई थी। भारत ने इसे जासूसी कहा था और इसे लेकर औपचारिक तौर पर श्रीलंका की सरकार के पास अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई थी। चीन ने भारत का नाम लिए बगैर तब कहा था कि कथित सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए श्रीलंका पर दबाव बनाया जा रहा है, जो अनुचित है। मालदीव भारत के पश्चिमी समुद्र तट से करीब 300 नॉटिकल मील दूर है। वहीं भारत के लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप से महज 70 नॉटिकल मील की दूरी पर। भौगोलिक रूप से मालदीव की स्थिति भारत के लिए वैश्विक व्यापार के लिए बेहद अहम है। ये हिंद महासागर के हिस्से में है, जहाँ से वैश्विक शिपिंग लाइनें गुजरती हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में मालदीव भारत का अहम सहयोगी रहा है। मोदी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन जैसे मुहिम में उसे अहम जगह मिली हुई है। चीन की तरफ मालदीव का झुकाव भारत के लिए चिंता का विषय है। राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज़ू ने भारत ने उसके सभी सैनिक वहां से बुलाने के लिए कहा, लेकिन बीते दिनों भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक प्लेटफॉर्म के लिए 10 मार्च तक और बाकी 2 प्लेटफॉर्म के लिए 10 मई तक भारतीय सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा। इसके बाद एविएशन प्लेटफॉर्म को भारतीय सैनिकों की जगह भारतीय नेटिकल टीम संभालेगी। मालदीव में फिलहाल 77 भारतीय सैनिक हैं, जो वहां मौजूद समुद्री सीमा की निगरानी रखने वाले एक डॉनियर 228 विमान और मेडिकल मदद के लिए HAL के ध्रुव हेलीकॉप्टर को संचालन करते हैं। गुरुवार को मालदीव, भारत और श्रीलंका के कोस्ट गार्ड ने 3 देशों का साझा युद्धाभ्यास शुरू किया है। दोस्ती सोना नाम के सैन्य युद्धाभ्यास में बांग्लादेश बतौर ऑब्जर्वर शामिल हुआ। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 22 से 25 तारीख तक होने वाले 3 देशों से साझा युद्धाभ्यास दोस्ती 16 में हिस्सा लेने आए भारत और श्रीलंका के जहाजों का हम स्वागत करते हैं। 2 साल में एक बार होने वाले इस युद्धाभ्यास में तीनों मुल्कों की सेना के बीच समन्वय बढ़ाने को लेकर कोशिश की जाएगी। साथ ही समुद्र में होने वाली घटनाओं के साथ मिलकर निपटने के रास्ते तलाशे जाएंगे। दोस्ती सैन्य युद्धाभ्यास की शुरुआत 1991 में हुई थी। पहली बार श्रीलंका ने 2012 में इसमें हिस्सा लिया था। इससे पहले ये सैन्य युद्धाभ्यास 2021 में हुआ था।